हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक नया कुछ लेकर, जिसमें हैंडमेड और मशीनरी दोनों का वर्क एक साथ। सबसे बड़ी बात है कि हाथ से और मशीनरी से दोनों चीज़ों से बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि एक वास जो आपने बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्टील से कैसे बनते हैं। तो शुरुआत होती है इसकी एक ये बड़ी लोहे की चादर से, जो हाथ से कटिंग की जाती है एक बराबर बराबर फर्मों के द्वारा या बराबर बराबर साइज के द्वारा। ये देखिए चाचा बड़ी स्पीड में काट रहे हैं, है ना। जब रोल करते हैं, वो रोल करने का जो सिस्टम होता है, ये हमारे मियाँ जी दिखा रहे हैं। रोल करने के लिए ना एक इस चादर नुमा साइज को एक रोलर मशीन होती है जो इन्होंने खुद ही बनाई हुई है। मैं बड़ा हैरान था एक्चुअल में जब इन लोगों के यहाँ पे देख रहा था ना, सारा सिस्टम बड़ा जुगाड़ किया हुआ था। कहते हैं ना हिंदुस्तान में जुगाड़ होता है, बहुत जुगाड़ किया हुआ था। तो वो इन्होंने हाथ से रोलर मशीन बनाई हुई थी। उस रोलर मशीन में इसको रोल करते हैं और घूम के फिर इस तरीके से तैयार हो जाता है। और फिर ये लोग वेल्डिंग के लिए यहाँ पे कुछ मटेरियल गर्म कर रहे थे। वेल्डिंग इसके लिए प्रोसेस में ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दो पार्ट मिलके जो जॉइंट होता है उसको जोड़ने के लिए, तब जाकर ये ना एक ग्लास नुमा एक बड़ा ग्लास बन जाता है। और इस तरीके से अलग अलग 3 पार्ट होते हैं ये। देखिए मैं मतलब हैरान था, इन्होंने सभी चीज़ें हाथ से बनाई हैं। अब यकीन करेंगे कि इन्होंने जो स्पिनिंग मशीन को जो यूज़ किया, हाथ से कारीगरी को यूज़ किया, वेल्डिंग को यूज़ किया, बहुत सिस्टम से इन्होंने बनाया। और देखिए कितने तरीके से एक पूरा वास तैयार किया। अभी ये वास तैयार नहीं है, अभी तो जस्ट एक समझ लीजिए एक सिंपल सा एक ढांचा तैयार हुआ है। और उसके लिए जो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे ये कटोरी नुमा, जो कटोरी नुमा नहीं है, ये ऊपर का जो नेक थी ना, ये उस नेक की कटोरी है। और वो इस मशीन पे बनाई जाती है, एक हाइड्रोलिक पावर प्रेस होती है। और मुरादाबाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअल में अभी वो रोबोटिक्स से तो बहुत दूर है। रोबोटिक्स अगर इंडस्ट्री की बात करें तो अभी बहुत टाइम लगेगा। वहाँ आज भी हाथ से बहुत काम होता है। जैसे कि ये सिंपल सा स्टैंड बन रहा था, उसमें वेल्डिंग का काम हो रहा था, कहीं पे इसी तरीके की और चीज़ें जुड़ रही थी। तो मैंने देखा अभी भी ये लोग ना बहुत मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में मुरादाबाद का नाम है। अब मुरादाबाद अगर कहें तो पीतल नगरी, और पीतल नगरी में ना इन्होंने बड़ा अच्छा जुगाड़ सेट किया हुआ है कि लोहे को भी पीतल जैसा बना देते हैं ये। मतलब मैंने देखा इनका प्लेटिंग सिस्टम इस तरीके से था कि लोहे की चीज़ें भी पीतल जैसी हो जाती हैं। और ये शख्स बड़े स्पीड में इसकी बफिंग और पॉलिशिंग कर रहे थे। ये एक तरह का कैंडल स्टैंड था जो मैंने बनते हुए देखा वहाँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था एक्चुअली में जब ये शूट हम कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके छोटी छोटी चीज़ें आम लोग देख नहीं पाते। तो मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपनी वीडियो में आपको हर वो चीज़ दिखाएं जो आप लोग और हम लोग कहीं देख नहीं पाते। तो देखिए कैसे स्टैंड के लिए एक की स्टैंड बनाया है ये। जब भी हम ये लोग ये वीडियो बनाते हैं ना, मतलब जबरदस्त हाथ की कारीगरी है। मतलब देख के लगता है कि यार मतलब कितनी मेहनत और कितनी उससे बनाया गया होगा इसमें। नहीं, हम लोगों को लगता है यार कितने सिंपल चीज़ें, लेकिन जब एक्चुअल में मैंने इनको बनते हुए देखा तो सीरियसली मैं बड़ा मतलब हैरान था कि ये लोग किस तरीके से काम को करते हैं। और मुरादाबाद में आने के बाद सुना था पीतल नगरी मतलब ज़बरदस्त है। देखने के बाद तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इस वीडियो को जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली कि मतलब सीरियसली हैंडमेड वर्किंग जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ होती है। तो जिसको भी अगर लगता है कि किसी तरीके का काम आपको हैंडमेड अगर चाहिए तो नईम भाई से मिलिए। नईम भाई के कारखाने में हम आए। एक्चुअली कारखाने नईम भाई दुकानदार हैं यहाँ के। तो हम यहाँ आए, बड़ा मज़ा आया। और बड़े पोलाइट नेचर के हैं, थोड़ा सा शाई नेचर के भी हैं। ये किस काम में आता है, कैसे बनता है यहाँ पे? ये हम लेथ मशीनों द्वारा बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो होल्स हुए हैं ये हम जब पंच से प्रेसिंग से जाली काटते हैं, इससे जब जाली प्रेसिंग से काटते हैं और हम इसे ड्राइव्स में लेते हैं। फूलदान भी हो जाता है, पूजा आइटम भी हो जाता है, मंदिर जाने के लिए भी हम कोई चीज़ सामान रख सकते हैं इसमें। ये हमें प्रेसिंग पंच वगैरह डाई दिल्ली से बन के आती है हमारी। उसके बाद हम पंच से काटते हैं सर। और ये जो इससे एक नीचे वाला हिस्सा लेथ का है, ये भी लेथ का है। इसके हिस्से होंगे अलग अलग क्या? हाँ, ऐसे मान लीजिए जैसे कि हम ये हिस्सा लेथ का बना हुआ है, ये रेड्रोलिक्स के प्रेस सेट होगा, हम इसी को इसमें जोड़ कर देंगे, बड़ा हिस्सा आ जाएगा इसका। बाकी आप ये तैयार। अच्छा, ये लोहे में, ब्रास के अंदर, आयरन में, लोहे में प्लेटिंग हो रखी है। देखो मतलब सबसे बड़ी बात कि मतलब ये देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है ब्रास का है।
लेकिन अभी हाजी जी ने बताया कि ब्रास का नहीं, ये स्टील के अंदर है, मतलब आयरन के अंदर है, और इसके अंदर ना गोल्ड प्लेटिंग की हुई है जी। मतलब ज़बरदस्त कारीगरी। बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, विदेशों में जाता है सारे आइटम में, जितने भी विदेशों में बेचते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एंटीक चीजें यहाँ बनाई जाती हैं, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ नईम भाई का और हाजी जी का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने हाथों से इसको हम काम को पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। और इस तरीके की एंटीक चीजें जो हमारे घरों को, हमारे ऑफिसेस को सजाती हैं, बनाती हैं, बहुत खूबसूरत बनाती हैं, कहीं ना कहीं यही लोग उसको करते हैं। और दोस्तों सच बताऊं, मैं इन लोगों को जब देखता हूं, इनकी मेहनत को देखता हूं, तो बड़ा फील होता है कि यार कहीं ना कहीं इनको बहुत जरूरत है अभी सपोर्ट की। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, और इन लोगों के साथ अगर आपको लगता है कोई काम, तो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर इनका नाम और एड्रेस डालेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा इनसे अगर कुछ काम आपका बने, क्योंकि देखे तो बहुत होंगे लेकिन बनता कैसे है, वो सभी प्रोसेस आने वाली सभी वीडियोस में हम आपको शेयर करेंगे। और अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को लगता है, किसी फ्रेंड को लगता है कि किसी इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी उनको चाहिए, तो जरूर कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे सारी जानकारी उनको अगली वीडियो में दें। थैंक यू वेरी मच।